क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों भगवान शिव का परिवार पर्वतों पर रहता है? क्यों वो भी अन्य देवताओं की तरह महलों में नहीं रहते? चलिए जानते हैं इसी बारे में। बार की बात है, माता पार्वती का मन गुफाओं और पहाड़ों में रहते रहते उब गया था। दो छोटे बच्चे और किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं। उन्होंने भगवान शंकर को अपनी परेशानी बताई और प्रार्थना की कि अन्य देवताओं की तरह क्यों ना अपने लिए भी एक छोटा सा महल बनवा ले। शंकर जी को उनकी बात सही भी लगी, तो ब्रह्मांड के सबसे योग्य कारीगर विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। पहले मानचित्र तैयार हुआ, फिर शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन के बाद काम तेजी से शुरू हो गया। महल आखिर शंकर और पार्वती जी का था, कोई मामूली बात तो थी नहीं। विशालकाय महल जैसे एक पूरा एक नगर, जैसे कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने वाले भी मामूली कहाँ थे। हेलो। विश्वकर्मा जी ने पूरी ताकत लगा दी थी हेलो। अपनी कल्पना को आकार देने में। यहाँ पर तो उनके हो रही साथ है। थे सोने के स्वामी कुबेर देवता। बची कुची जो कमी थी वो उन्होंने भगवान यार शिव मैं के वहीं इस से भव्य डाउनलोड कर महल रहा को हूँ। सोने से बना पूरी कर दी थी। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। एक ऐसी सुंदर नगरी का निर्माण हुआ था जो पृथ्वी पर इससे पहले कहीं नहीं थी। गणेश और कार्तिकेय भी बहुत खुश थे। माता पार्वती फूली नहीं समा रही थी। बस एक ही चिंता थी कि इस सुंदर महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसे दिया जाए। वह ब्राह्मण भी तो उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का ये महल है। उन्होंने भगवान शंकर से राय ली। बहुत सोच विचार कर भगवान शंकर ने एक नाम सुझाया, महर्षि विश्रवा, जिन्होंने सारे विश्व में अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और पढ़ाई से अपना डंका बजा रखा था, जो तीनों लोकों में आने और जाने की शक्ति रखते थे, जिसने लगातार तपस्या करके अनेक देवताओं को प्रसन्न कर लिया था और जिसकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैल रही थी। ऐसे मुनि विश्रवा गृह प्रवेश की पूजा के लिए चुने गए। उन्हें कैलाश पर्वत पर बने इस महल में बुलाया गया। मुनि ने भी आना सहर्ष स्वीकार कर लिया और सही समय पर सभी शुभ शकुनों और शुभ वस्तुओं के साथ वह गृह प्रवेश के हवन के लिए आए। गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक थी। तीनों लोगों के श्रेष्ठ स्त्री और पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ वैभव के साथ उपस्थित थे। वैदिक मंत्रों से हवा गूंज रही थी। आसमान से उड़ रही पवित्र जल की बूंदें वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र यज्ञ की अग्नि से उठी लपटों में बची कुची कमियां भी भस्म हो रही थी। इस सुंदर अनुष्ठान के पूरा होने पर अतिथियों को भोजन आदि कराने के बाद प्रसन्नता से गदगद माता पार्वती ने ब्राह्मण से दक्षिणा मांगने को कहा। आप मेरी ही नहीं, समस्त विश्व की माता है, माँ गौरा, आपसे दक्षिणा कैसी? ऋषि विश्रवा ने विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन गए। नहीं ऋषिवर, दक्षिणा के बिना तो कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता और आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा ही बढ़ गई है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मांग लें, भगवान शिव आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे। माता पार्वती ने आग्रह से कहा, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता माता, मैंने बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया है। आपके दर्शन से बढ़कर और क्या चाहिए मुझे? विश्रवा ने और भी विनम्रता से कहा, यह आपका बड़प्पन है, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। आप मर्जी जो भी चाहे मांग ले, हम आपका पूरा मान रखेंगे। माता पार्वती ने पुनः अनुरोध किया। वैदिक मंत्रों से हवा गूंज रही थी। आसमान से उड़ रही पवित्र जल की बूंदें वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र यज्ञ की अग्नि से उठी लपटों में बची कुची कमियां भी भस्म हो रही थी। इस सुंदर अनुष्ठान के पूरा होने पर अतिथियों को भोजन आदि कराने के बाद प्रसन्नता से गदगद माता पार्वती ने ब्राह्मण से दक्षिणा मांगने को कहा। आप मेरी ही नहीं, समस्त विश्व की माता है, माँ गौरा, आपसे दक्षिणा कैसी? ऋषि विश्रवा विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन गए। नहीं ऋषिवर, दक्षिणा के बिना तो कोई अनुष्ठान पूरा ही नहीं होता और आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा ही बढ़ गई है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मांग ले, भगवान शिव आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे। माता पार्वती ने आग्रह से कहा, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता माता, मैंने बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया है। आपके दर्शन से बढ़कर और क्या चाहिए मुझे? विश्रवा ने और भी विनम्रता से कहा,
यह आपका बड़प्पन है, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। आप अपनी मर्जी से जो भी चाहे मांग ले, हम आपका पूरा मान रखेंगे। माता पार्वती ने पुनः अनुरोध किया। संकोच होता है माता, विश्रवा ने आंखें झुकाकर कहा। संकोच छोड़कर यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचे ऋषिवर। माता पार्वती ने नीति की याद दिलाई। जरा रुककर विश्रवा ने कहा, यदि सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, यदि सचमुच आप मुझे संतुष्ट करना चाहती हैं और यदि सचमुच भगवान शिव सब कुछ दक्षिणा में देने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आप यह सोने की नगरी मुझे दे दें। माता पार्वती एक पल को भौचक्की रह गई, लेकिन पास ही शांति से बैठे भगवान शंकर ने स्थिर वाणी में कहा, तस्तु। विश्ववा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव के अनुरोध पर विश्वकर्मा ने यह नगर कैलाश पर्वत से उठाकर लंका में स्थापित कर दिया। तब से ही लंका सोने की कहलाई और विश्ववा का कुल दैवी गुणों से नीचे गिरते हुए सांसारिक लिप्सा में डूबता चला गया। माता पार्वती के मन में फिर किसी महल की इच्छा का उदय नहीं हुआ। इस दान से इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनकी संतान को गुफा में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। हर हर महादेव, जय भोले भंडारी। तथास्तु, तथास्तु।